ओके हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम लोग इस पैटर्न को सॉल्व करेंगे जहाँ पे हमें फर्स्ट लाइन पे आपके पास में 5 टाइम्स 5 प्रिंट करना है, देन 5 टाइम्स 4, देन 5 टाइम्स 3, देन 5 टाइम्स 2, देन 5 टाइम्स 1। अब अगर इस पैटर्न को सॉल्व करना है सो यहाँ पर मैं फर्स्ट एक फंक्शन बना देता हूँ विथ नेम पैटर्न, ओके, या पैटर्न 1, बिकॉज इसके मल्टीपल टाइप्स हम लोग देखेंगे। नाउ अगर आपके पास में हर वैल्यू आपको 5 ही प्रिंट करना है तो आप एक लूप डिफाइन कर सकते हैं जहाँ पर मैं इस तरीके से डिक्लेयर कर सकता हूँ फॉर आई इन रेंज, आई इन रेंज, और यहां प्रिंट कर दूं 1 to 6, ओके, 1 to 6 प्रिंट 5। बट आपके पास में अगर आप यहाँ पर 5 5 5 5 प्रिंट कर देते हैं स्ट्रिंग में, और जब आप इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो ये आपके पास में हर बार 5 ही प्रिंट करेगा, हर बार 5 ही प्रिंट करेगा, और 5 5 प्रिंट करके ये आपके पास 5 लाइन्स देगा। बिकॉज फर्स्ट आई का वैल्यू 1 है, सो ये एक बार प्रिंट होगा, देन आई का वैल्यू 2, तो 2 बार, देन 3, तो 3 बार, देन फिर आपके पास 4, देन 5 टाइम्स। तो इस तरह से 5 रोज ये प्रिंट कर रहा है। बट मुझे फर्स्ट रो में आपके पास में 5 चाहिए, सेकेंड रो में 4 चाहिए, ओके। सो इसे मैं कुछ इस तरीके से भी डिक्लेयर कर सकता हूँ कि यहाँ अगर मैं एक वेरिएबल डिफाइन कर दूं x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4 या x इक्वल टू 5, ओके। नाउ फर्स्ट टाइम मेरे पास में x का वैल्यू कितना है 5, देन मुझे कितना करना है 4, देन 3, देन 2, देन 1। तो यहाँ मैं माइनस कर देता हूँ x इक्वल टू x माइनस 1, x इक्वल टू x माइनस 1, और यहाँ प्रिंट कर देते हैं हम लोग x, यहाँ प्रिंट कर देते हैं x। अब ये क्या प्रिंट करेगा 5 4 3 2 1, 5 4 3 2 1। बट इसके साथ में मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 5 को, मैं अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देता हूँ 5 को, सो नाउ ये मल्टीप्लिकेशन प्रिंट हो जाएंगे 5 के टेबल का। सो 5 5 are 25, then 5 4 are 20, then 15, then 10, then 5, ओके। सो यहाँ जो x है इसे हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं str में, str x आपके पास में आपने डिफाइन किया। नाउ जैसे ही हम लोग रन करेंगे ये वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। क्या 5 आपके पास में है तो 5 इंटू 5, ये आपके पास में 5 टाइम रिपीट कर देगा। अब नाउ दिस x वर्क एज अ स्ट्रिंग, दिस x वर्क एज अ स्ट्रिंग। चाहे आप इसे इस तरीके से लिखिए या फिर आप इसे अगर ऐसे लिखते हैं विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल, जो मैंने x वेरिएबल लिया है वो ना लेते हुए अगर आप डायरेक्ट डिफाइन करते हैं फॉर आई इन रेंज, और मैं रेंज ही पास करता हूं 5 to 0, ओके, डिक्रीज करेंगे 1 से। नाउ अगर हम लोग इस i को यहाँ पे पास कर दे प्रिंट str ऑफ i, बिकॉज i का फर्स्ट वैल्यू 5 आएगा, देन 4, देन 3, देन 2, देन 1, लास्ट वैल्यू आपका 1 आएगा बिकॉज 0 तक हम लोग जा रहे हैं। और इसको मल्टीप्लाई कर दो 5 के साथ तो भी आउटपुट आ जाएगा। इफ आई एम रन दिस, ये देखिए सेम आउटपुट है। बट इस दोनों सिनेरियो में हमने एक लूप के थ्रू आपके पास ये परफॉर्म किया है, बट मुझे हर एक वैल्यू एज एन सिंगल वेरिएबल चाहिए, सिंगल वैल्यू चाहिए, सो ये वर्क नहीं करेगा, ओके। सो ये वर्क नहीं करेगा। नाउ इसी को मैं दूसरे तरीके से सॉल्व करता हूं। सो यहां पर मैं एक और पैटर्न डिफाइन करता हूं, ओके, पैटर्न 2। नाउ यहां हम लोग कॉल भी करते हैं पैटर्न 2। अब देखिए इसमें हमने डिफाइन किया है x इक्वल टू 5, बट ये जो सेम सिनेरियो है ये कितने बार प्रिंट होना चाहिए 5 बार प्रिंट होना चाहिए। ये दोनों भी लूप अगर मैं यहाँ प्रिंट करूं तो ये 5 4 3 2 1 प्रिंट करेगा। देखिए this one is also print 5 4 3 2 1 and this one is also, okay। so दोनों भी आपके पास में 5 4 3 2 1 प्रिंट कर रहे हैं। बट ये सेम कंसेप्ट अगर मैं इसे 5 बार रिपीट करता हूं, सो इसे मैं लूप के अंदर डिफाइन कर देता हूं फॉर k इन रेंज 0 to 5, फॉर k इन रेंज 0 to 5। अब आपके पास में जैसे ही आप इसके अंदर आएंगे, ये जो आपने कोड लिखा था 5 4 3 2 1 का, ये कितने बार प्रिंट करने के लिए लिखा था, कितने बार प्रिंट करने के लिए लिखा था हम लोगों ने 5 बार। सो ये आउटर लूप आपके पास 5 बार रिपीट होगा, सो इनर लूप 5 बार सेम वैल्यू को प्रिंट करेगा, बट ये अलग अलग लाइन पे प्रिंट करेगा। इट मींस 5 4 3 2 1, देन अगेन 5 4 3 2 1, देन अगेन 5 4 3 2 1, कुछ इस तरीके से। ये देखिए फर्स्ट 5 4 3 2 1, देन अगेन 5 4 3 2 1, देन अगेन 5 4 3 2 1, इस तरह से ये 5 टाइम्स आ रहा है। सो यहाँ पर हम लोग, और यहाँ पर अगर मैं x प्रिंट किया तो भी चलेगा। यहाँ पर मैं n डिफाइन कर देता हूँ, n कीवर्ड। नाउ ये सिंगल लाइन में प्रिंट करते जाएगा। ये देखिए 5 4 3 2 1, 5 4 3 2 1, 5 4 3 2 1, एंड देन उसके बाद उसने ये पूरा लाइन आपके पास प्रिंट किया। बट एक बार 5 4 3 2 1 प्रिंट करने के बाद, बिकॉज x का वैल्यू 5 है,
आपके पास में i का इनिशियल वैल्यू 0 आएगा, अंदर आया तो x का वैल्यू 5 आएगा, देन i आपके पास में आया कितना 1, अंदर आया x प्रिंट किया 5, x का वैल्यू हो गया 4, देन i का वैल्यू हुआ 2, अंदर आया प्रिंट किया 4, देन i का वैल्यू हुआ 3, अंदर प्रिंट 3 प्रिंट किया, देन ये हुआ 2 4, ये हुआ आपके पास में x का वैल्यू 2। इस तरह से ये प्रिंट करते जाएगा, बिकॉज x का वैल्यू माइनस होते जाएगा और i का वैल्यू इंक्रीज होते जाएगा। i का वैल्यू 5 प्रिंट करने के बाद यहाँ पे स्टॉप होगा, उसी तरह से x का वैल्यू 1 प्रिंट करने के बाद स्टॉप होगा, बट जैसे ही k रिपीट होगा x का वैल्यू फिर से 5 हो जाएगा, तो k आपके पास में 5 बार रिपीट हो रहा है, डेट्स वाई ये हर बार 5 से स्टार्ट होके डिक्रीज होते जा रहा है और आपके पास में इस वैल्यू को प्रिंट करते जा रहा है। डेट्स वाई इसने क्या प्रिंट किया है 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1। तो जैसे ही आपके पास में एक बार i कंप्लीट होता है, मैं इसे बाहर आके प्रिंट कर देता हूं यहाँ पर। ओके नाउ ये देखिए सेम लाइन में प्रिंट कर देगा 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1। ओके अब यहां पर मैंने एक थर्ड वेरिएबल डिफाइन किया है कि जिसके बेस पे ये काम कर रहा है। नाउ ये तो आपके पास में यहीं पर ही प्रिंट कर रहा है, तो अगर मैं इस i को यहां पर प्रिंट करता हूं, ये एक ही लाइन में आपके पास में वैल्यूज को प्रिंट कर देगा। नाउ इफ आई एम रन दिस, ये देखिए 5 4 3 2 1। अब ये सेम मुझे चाहिए, तो यहां हम लोग डिफाइन कर देते हैं फॉर k in range 0 to 5, k in range 0 to 5। ओके और जैसे ही आपके पास इस i से बाहर आते हो, तो यहाँ हम लोग न्यू लाइन पे चले जाएंगे। तो ये 0 to 5 है। अब इसका और इसका कोई आपस में रिलेशनशिप नहीं है, बिकॉज यहाँ पर ये 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 यही रिवर्स वैल्यू प्रिंट कर रहा है। सिर्फ k का काम यह है कि वो हर बार उसे न्यू लाइन पे लेके जाएगा। ये एक बार प्रिंट हो जाए तो ये न्यू लाइन पर जाएगा विद द हेल्प ऑफ दिस प्रिंट स्टेटमेंट, देन फिर से आपके पास में i रिपीट होगा। ये देखिए ओके सो दिस आर दी वेज जिसके जरिए हम लोग इस प्रोग्राम्स को सॉल्व कर सकते हैं। नाउ कोई और भी टेक्निक यूज कर सकता है प्रोग्राम्स को सॉल्व करने के लिए। जैसे कोई यहाँ पर 5 to 0 लिखेगा तो भी चलेगा, 10 to 15 लिखेगा तो भी चलेगा, तो यहाँ पे कुछ भी चल सकता है। यहाँ हम लोगों ने एक वेरिएबल दिया है जिसे हम लोग मैनेज कर रहे हैं। अब यही वेरिएबल अगर मैं i में डिफाइन कर दूं तो मुझे एक थर्ड वेरिएबल लेने की जरूरत नहीं है, और यहाँ हमने सिंगल फॉर लूप लिया है जिसके बेस पे इस प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। सो गाइस पैटर्न का जब भी हम लोग कोड सोचते हैं, हम लोग पहले ये देखते हैं कि पैटर्न क्या है, बिकॉज आपको जो प्रिंट करना है वो पता चले तो आपको कोड क्या लिखना है आप वो सोच सकते हैं। नॉर्मली हम लोग ये करते हैं कि i और j का वैल्यू या रेंज के अंदर पैरामीटर चेंज कर करके उसका आउटपुट को गेट करने की कोशिश करते हैं, बट आपको ये देखना पड़ेगा कि पैटर्न क्या है, देन आप सोचना स्टार्ट करें कि हम लोग क्या लिखने से क्या चेंजेस हो सकते हैं। सो आपका एग्जीक्यूशन प्रॉपर होगा, आपका रिजल्ट प्रॉपरली आएगा। आई होप दिस पैटर्न इज